हिंदी का टेस्ट है और आर ए आर ओ का जैसा सभी को पता है कि आने वाला एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी 2-2.5 घंटे पे हो जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो हिंदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें है इसका, क्योंकि 60 नंबर की हिंदी और मैक्सिमम 55 या मतलब 50 और 55 की रेंज में तो करेक्ट करने हैं, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी उधर जीएस बहुत ही अच्छी है तब भी 50 तो करने ही करने होते हैं। 50 to 55 एक गुड स्कोरिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला प्रश्न है नैसर्गिक। नैसर्गिक का विपरीतक शब्द होता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए और जल्दी से बताइए हमको इसका नैसर्गिक का विपरीतक शब्द क्या होता है। विपरार्थक शब्द क्या है? तो विपरार्थक शब्द इसका अनुवर और कृत्रिम, प्राकृतिक या आविर्भाव, अभी आविर्भाव ही है। तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। ठीक है, तो यानी कि विपरीत शब्द होता क्या है, जो ये तो नहीं बताएंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो शब्द और इधर विपरीतक यानी कि अनुवर। अनुवर का क्या होता है? तो अनुवर का होता है विपरीतक उर्वर होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। वृष्टि का अनावृष्टि और सकाम का निष्काम होता है, याद कर लीजिए। एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें से कौन सी? आधिकारी। ठीक है, आधिकारिक है ना, ये आधिकारिक। अधिकारक ये तो गलत हो जाएगा। अधिकारक तो हमारे सामने गलत हो जाएगा। एक प्रश्न ये तो गलत है। अधि, अधि ये भी नहीं होता है। आधिकारिक अब कौन सा होगा? ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा? ज़रा बताइए मुझे कि आधिकारिक और आधिकारिक तो कौन सा सही हो जाएगा? अगर मुझे तुक्का लगाना होता तो मैं ये वाला लगाता तुक्का। चलिए देखते हैं कौन सा सही होता है। तो हमारे सामने सही होगा बी वाला। तो क्या बोलते हैं? आधिकारिक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आधिकारिक, तो ज़्यादातर जो तुक्का यहीं पे लग जाएगा। जानते हैं कि जो पाई मात्रा वगैरह है वो कहाँ पर हम लोग, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? आधिकारिक। अगर जो नौसिखिया टाइप से, मतलब नौसिखिया नहीं, जो मतलब हिंदी जिनकी कमज़ोर है, वीक है, तो वो बोलते क्या है? नॉर्मली हम लोग बोलते अधिकारी या आधिकारिक। अधिकारिक तो ये होता क्या है? आधिकारिक। ठीक है, तो हमें मात्राओं का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अधि और कारिक अगर अपनों को याद करना है तो हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या मात्राओं का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए सही से। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? आधिकारिक। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारे पास में, वह कवि जो तत्काल कविता करे। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने अब तक ही कुछ ना कुछ तो हिंदी पढ़ी होगी और ये प्रश्न भी अवश्य किया होगा। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे, तो उसको क्या बोलते हैं? सुकवि। सुकवि कैसा होता है भाई? सुकवि मतलब अच्छा कवि। सुकुमार जैसे बोलते हैं ना, सुकुमार अच्छा कवि। महाकवि, कवियों में जो महान हो, महाकवि। रस सिद्धि, तो रस सिद्धि कवि। और आशु कवि। तो क्या हो जाएगा? मुझे लगता है इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर जैसे कि अगर आप लोग करेंगे तो आशु कवि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो डी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखते हैं और जो हमारे पास में ऑप्शन दिए गए हैं उसका क्या अर्थ होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो पुस्तकों की समीक्षा करता हो तो वो तो समीक्षक कहलाएगा। जिसकी बुद्धि कुश के आग्र की तरह पैनी हो तो वो कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। और प्रतिनिधि, ठीक है, और किसी का क्या करता हो? प्रतिनिधि करता हो। ये कैसे हो गया भाई? अब नहीं हो रहा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट है हमारे पास में, इसमें से कौन सा वसुधा का पर्यायवाची शब्द है? तो वसुधा, ठीक है, धेनुका, हाँ शर्वरी। वसुधा क्या हो जाएगा? शर्वरी नहीं होता है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? वसुधा का पर्यायवाची विपुला होता है। आखिर विपुला होता है क्या? वसुधा, वसुधा को हम लोग क्या बोलते हैं? धरती बोलते हैं। धरित्री होती है, भूमि, इला और भू, धरणी, वसुंधरा। ठीक है, तो वो एक गाना भी तो है। चलो ठीक है, वसुंधरा पुकारती, कुछ ऐसे करके सॉन्ग है, तो सुनिएगा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। करपट का अब ये करपट का क्या है, ये तो आप सभी को डेफिनेटली पता ही होगा, कपड़ा होता है। तो इतनी भी यहाँ हिंदी वीक नहीं होनी चाहिए कि, अगर हिंदी वीक से मतलब नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये जो वर्ड्स हैं ये ज़रूर ही आपने एक बार अटेम्प्ट किए होंगे। तो आखिर ये होता क्या है? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। ठीक है, तो कुछ
4 प्रकार के होते हैं, जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से होते हैं, सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं, वे तत्सम होते हैं। तद्भव शब्द जो आज के टाइम पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कपड़ा ही है तो कपड़ा बोलते हैं। अब कोई किसी भी शॉप पे जाते हैं तो हम करपट नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? कपड़ा, ठीक है, करपट। तो होता क्या है, संस्कृत में करपट बोलते हैं और हिंदी में कपड़ा बोल देते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से, जैसे करपट हो गया, आम्र हो गया। आम्र क्या होता है? आम होता है। पुष्प फूल होता है, मयूर मोर होता है। और चतवारी मुझे भी नहीं पता क्या होता है, बताइएगा कमेंट करके। और इसमें इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण, तो खेलना, खेलना शब्द से कौन सा बना होगा विशेषण है? तो खिलाड़ी, ये तो साफ दिख रहा है, ये कृपालु नहीं होगा, धार्मिक नहीं हो, तो शब्द को ही लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग को जानना क्या है कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। याद कर लीजिए, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि विशेषण मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, नहीं, विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण यह वह कोई तुम ये इत्यादि, है ना, इत्यादि अलग है, छोड़ो। तो होता क्या है, जैसे ऐसा, कोई, वह, यह, वह, तो ये सब क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। गुणवाचक क्या होता है? गुणवाचक विशेषण वे होते हैं यानी कि किसी का गुण बताए, यानी कि झूठा, सफ़ेद, पीला, हरा, पुराना, नया, तो ये सब क्या हो गए? गुण बता रहा है। अच्छा, भला, तो ये क्या है? गुण है। और संख्यावाचक 4 कुछ 30, ये संख्याओं से होते थे। लेकिन ये और ये परिणाम बोधक अलग है। ठीक है, तो ये क्या है? परिणाम बोधक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। परिणाम क्या है? 2 शेर, शेर मतलब जो बोलते थे 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर। सब धन, तो गाँव में क्या, जैसे पुराने टाइम पे और तौलते थे जो सामान को, जैसे एक क्वांटिटी कोई मान ली 10 किलो की है तो उसको बोल दिया 1 शेर। तो 2 शेर कितने का हो जाएगा? 10 × 2 हो जाएगा। तो ऐसे बोलते रहते, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, तो इस टाइप से बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रहास का पर्यायवाची, चंद्रहास जैसे होता है तलवार, चंद्रहास खड़क, तो क्या बोलते हैं? चंद्रहास बोलते हैं, कटार बोलते हैं, कृपाण भी बोलते हैं। अस्सी, खड़क, करवाल, ये बहुत बार पूछा था, करवाल क्या होता है? तो करवाल क्या हो गया हमारे पास में? खड़क का या फिर तलवार या फिर चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, तीर का पर्यायवाची। तीर का पर्यायवाची क्या होता है? तो तीर का पर्यायवाची हमारे पास में आशुग। ठीक है, क्या होता है? आ और शुग, आशुग। आशुग क्या होता है? तीर का पर्यायवाची होता है। इशु भी होता है, क्या होता है? इशु। इशु क्या होता है? इशु, इशु भी होता है। और नारच भी होता है, सर होता है, और शायक होता है, बाण होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है। तो विशेषण, विशेषण क्या होता है? अब ये देखिए, तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण शब्द कहलाता है। तो संज्ञा अथवा किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है? विशेषण नहीं है। जैसे अचार, अचंड, अचड, अकर, अकरण और अकूत, तो यहाँ पे आचार क्या हो जाएगा? एक विशेषण नहीं है, ये कोई उसकी क्या नहीं बता रहा है, विशेषता नहीं बता रहा है। अचार तो अचार होता है। आकर्षण है, ये विशेषता बता रहा है कि वो क्या कहते हैं कि वो बिल्डिंग बहुत ही आकर्षण है, तो उसकी क्या हो गई? विशेषता क्या हो गई? आकर्षण। अकूत, उसके पास अकूत संपत्ति है, तो विशेषता उसकी अकूत हो गई ना।
ठीक है, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। मेरे साथ बोलिए, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 100 गुना। तो गुना मैंने बताया था, गुना क्या है? आवृत्ति बोधक सूचकांक है, क्या नाम विशेषण है। ठीक है, अब देखते हैं गणनावाचक क्या होता है, आवृत्तिवाचक क्या होता है, संपूर्ण और क्रमवाच्य क्या होता है, क्रमवाच्य। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या देते हैं हमारे सामने, पढ़ते हैं। जैसे 100 गुना, तो अभी हम लोगों ने देखा 100 गुना। ओके, तो 100 गुना जैसे कि अभी पढ़ा हम लोगों ने, विशेषण के 4 भेद होते हैं, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, परिणाम और संख्यावाचक। तो हम लोग देखते हैं कि पहला संख्यावाचक क्या होता है। संख्यावाचक में जैसे गणनावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक होता है। मतलब किसी संज्ञा की संख्या का बोध हो, वो संख्या उस वाचक विशेषण कहलाता है। और आवृत्ति क्या होती है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी कि किसी भी संख्यावाचक विशेषण की आवृत्ति का सूचक करता हो। 2 गुना, पैसा कितना है? 2 गुना है मेरे पास में, तो आवृत्ति हो गई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। 4 गुने लड़के लेके आओ, लफड़ा हो गया है। तो कैसे हो गए? 4 गुना। 4 गुना क्या हो गया? आवृत्ति बोधक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सब कुछ जानने वाले। तो सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ होता है। ठीक है, महाज्ञानी तो नहीं होगा, जानकार नहीं होगा। जानकार तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है जानकार। तो देखिए, जो सब को समान भाव से देखता है तो समादर्शी। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर कहलाता है। स्वयंभू क्या होता है? जो खुद से उत्पन्न हुआ, आप से आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू कहलाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो, स्वावलंबी, अपने भरोसे काम रखता हो, वो स्वावलंबी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतक शब्द है। मतलब विपरीतक क्या? विलोम। अब प्रथम को देख के क्या लगाएंगे आप लोग, बताइए। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने तो सामने, मतलब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष तो होगा नहीं। गौड़ क्या होता है? जो नगण्य है, तो ये भी नहीं होगा, तो प्रथम। और क्या हो जाएगा बताइए, प्रधान या अंतिम? तो प्रधान भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली कौन सा हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। तो देखिए, प्रधान का विलोम गौड़ होता है। प्रधान जो सब में ऊपर है, प्रधान, और गौड़ जो नहीं है। प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष और प्रवर का अवर होता है। नेक्स्ट बताइए हमको, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वाक्य शुद्धि के आएंगे प्रश्न, ठीक है, वर्तनी शुद्धि के आएंगे। तो बताइए कौन सा इसमें से वाक्य शुद्ध है? उसने मुक्त कंठ से बड़ाई करी, मुक्त कंठ से। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो बताना क्या है हमको? शुद्ध वाक्य बताना है। आपकी आयु 40 वर्ष है। तो देखिए, इसमें कभी कभी क्या होता है कि एक तो हमारे सामने वाक्य में अशुद्धि हो, जैसे हा ही वाला ये सब कर देते हैं, लिंग का और इसमें करके, और चिन्हों का हेर फेर कर देते हैं। जैसे पूछा, क्या तुम 40 साल के हो? अगर ऐसे पूछता तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे सिर्फ ऐसे ही पूर्ण विराम लगा दिया, तो ये चिन्ह वाली अशुद्धि हो गई। और ये जो है इसमें और कभी कभी ये होता है कि वर्तनी शुद्धि का इसमें वाक्य में कर दे। जैसे कल्याण लिखा है, तो कल्याण को कुछ भी कल और या याण कर देते, कुछ भी ऐसे करके, तो कल्याण। या फिर डबल इसमें कर देते, कल्याण ऐसे करके कर देते, कल्याण। तो ये क्या हो जाएगा? वर्तनी वाक्य वाला शब्द का हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा शुद्ध है ये बताइए आपको। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, मुक्त हस्त होकर, तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? यही मुक्त हस्त वाला हो जाएगा। क्या इसमें अशुद्धि है, जरा देखते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य में उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, बाकी विकल्प ठीक है अशुद्ध है। तो है क्या गलत? मुक्त हस्त धन लुटाया, उसने क्या है? उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो ये क्या है हमारे सामने? वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। उसने मुक्त क्या है? बड़ाई नहीं,
मुक्त कंठ से प्रशंसा करी जाती है, बड़ाई नहीं करी जाती है। और क्या है हमारे पास में, समस्त लग गया है और प्राणी मात्र भी लगा दिया गया है, तो दोनों वाक्य एक साथ नहीं प्रयोग किए जाएंगे। तो प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी अवस्था 40 वर्ष है, आयु नहीं 40 वर्ष है, आपकी आयु 40 वर्ष है, ये हम लोग गलत बताते हैं, उसकी अवस्था है ये 40 वर्ष की। तो नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराधिकारी उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, जो अपने उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं, धरोहर बोलते हैं, उत्तराधिकारकृत बोलते हैं, या फिर पर संपत्ति बोलते हैं। तो मे बी लोग, आप सभी लोग क्या ऑप्शन लगाएंगे, ये लगाएंगे। 90% to 80% कैंडिडेट यही फॉलो करेंगे। और वैसे मुझे क्या लगता है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई पहले से पढ़ के नहीं बैठा हूँ, तो एक मैं भी आप सभी की तरह कैंडिडेट की तरह ही सॉल्व कर रहा हूँ कि एक कैंडिडेट कैसे, बिना अगर यही पेपर सामने पड़ता तो आपकी अप्रोच क्या रहती है, आप कैसे सॉल्व करते हो उसको, पढ़ते कैसे। परिसंपत्ति, कोई संपत्ति है परिसंपत्ति, उसके ऊपर संपत्ति परिसंपत्ति, यानी कि आपके पास में 10 लाख हैं और 10 लाख के ऊपर भी और 10 लाख है, तो ये क्या हो जाएगी, परिसंपत्ति हो जाएगी। तो ये तो उत्तराधिकारी में प्राप्त नहीं होगी। धरोहर क्या होती है, धरोहर एक संभालने की चीज़ होती है, कि मैंने आपको धरोहर के तौर पर कुछ दिया है रखने के लिए, गाड़ी दे दी रखने के लिए, तो वो धरोहर मैं उसे वापस ले लूँगा। लेकिन उत्तराधिकारी में तो वापस होगा नहीं, है ना। उत्तराधिकारी तो वो उत्तराधिकारी होता है, परिसंपत्ति भी नहीं होता है। लेकिन ये उत्तराधिकृत में फंस सकते हैं हम लोग, किसमें, इस वाले ऑप्शन में, और रिक्त। तो इसका मतलब आपको पता नहीं होगा, तो आप ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। वैसे मुझे लगता है कि ये रिक्त वाला आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं कौन सा सही है हमारे सामने आंसर। तो यस, सी ही वाला सही है। तो क्योंकि ये मैंने कहीं पे पढ़ा था पहले, तो इसीलिए मेरे वो सबकॉन्शियस माइंड में है, इसीलिए सही हो गया। तो किसी के पास रखी हुई है ना धरोहर वस्तु वो होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या है। चोर का पर्यायवाची क्या होता है, धूसर, खनक, ऊदक, थलचर। तो कौन सा था, घूसर इसका बिल्कुल गलत आंसर जवाब हो जाएगा, खनक इसका सही जवाब है। तो चोर का पर्यायवाची क्या होता है, खनक होता है, खनक। खनक जैसे सिक्के खनकते, खनक। तो अब याद रखा, चोर क्या चुराते हैं, सिक्के चुराते हैं, और सिक्कों की आवाज़ कैसी होती, खनक होती है। अब तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो खनक क्या होता है और भी देखते हैं। तो चोर का तो पूछा ही गया है, आसान सा वर्ड रख के और हार्ड टाइप से पूछा गया है, तो ऐसे भी कर सकते। जैसे अब की बार में पूछते कि मोशक, मोशक किसका पर्यायवाची है, तो उसमें चोर भी रहेगा, और अगर किस्मत खराब रही तो चूहा भी लिखा होगा, है ना। तो मोशक, लप से हम लोग क्या करेंगे, चूहा लगा देंगे, तो ये गलत है, जवाब हो जाएगा। तो क्या क्या सही होते, जैसे मोशक, तस्कर, तस्कर नहीं पूछेगा, कुंभल, कुंभिल, सॉरी कुंभिल, कम्भिज, ये सब किसके पर्यायवाची, खनक के, यानी कि चोर के पर्यायवाची। ऊदक क्या होता है, ऊदक, आज तक की देखो, ऊदक, ऊदक पूछ लगे पानी का पर्यायवाची कौन सा है, तो ऊदक है। नीर तो पता ही होगा। सलील, अम्बू, अम्बू क्या है, पानी है। तोय पता है, पय पता है ना, अमृत भी पता होगा। सारंग क्या होता है, सारंग पानी का पर्यायवाची है, तो इतने आपको पता चले, ठीक है। घूसर क्या है, अब घूसर क्या होता है, घूसर गधा होता है, घूसर, खर, गंधर्व, वैशाखनंदन, रसाब, चक्रवत और गधा। तो देखते हैं, पांडु शब्द, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, पांडु शब्द, तो केवल विशेषण, पांडु क्या होता है, केवल विशेषण, हाँ, विशेषण और विशेषण दोनों। तो ये पांडु क्या होता है, विशेषण विशेषण आई थिंक दोनों होना चाहिए, हाँ। तो क्यों दोनों हैं, चलिए देखते हैं। यानी पांडु शब्द विशेषण और विशेषण दोनों हैं, यानी कि विशेषण क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, ठीक है, वही लिखा है, काला, मोटा, सुंदर। और विशेष्य क्या होता है, कहलाता है, जैसे राम, गाय, घोड़ा। तो यहाँ पांडु का मुझे एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन पांडु होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ आंसर तो देख ही लिया। निम्नलिखित में से एक क्या है, इसकी वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो नुपुर, नुपुर कैसे लिखा जाता है, नुपुर जैसे ऐसे करके लिखा जाता है, तो इसमें मात्राएं उल्टी लगी, नूपुर, तो कैसे लिखें, नू और पुर, ठीक है, नुपुर, नुपुर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नुपुर है, स्वर्ण है, ये स्मरण कर लिखा है, स्मरण होता है ऐसे करके, ये वाला। और परिस्थिति है,
वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा, परीक्षा ही शुद्ध है। तो देख लेना परीक्षा में लिखा हो परीक्षार्थी। तो हमारे पास में शुद्ध क्या है, प्रत्युत। क्या लिखा है, प्रत्युत। जब तक आप वर्तनी को खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आपकी वर्तनी अशुद्धि सही नहीं होगी। प्रत्युत, अरे लिख जाओ यार, प्रत्युत। भाग्यवान, ये हलंक वाले जरूर देख लेना, जितने भी एग्जाम्पल हो देख लेना हलंक वाले। विधिवत, विधिवत है ना, श्रीमान देख लीजिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यानी कि बिना पलक झपकाए, तो ये भी निर्मिमेश होता है। क्या होता है, निर्मेश होता है, नी निर्मेश। ओके। तर्क, तर्क के द्वारा जो सम्मान, जो समता हो, सम्मत हो, तर्क के द्वारा जो सम्मत हो, यानी कि तर्क सम्मत है। जिसे नहीं जीता जा सके अजय कहलाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे सामने है अनुरिक्ति। अब जल्दी जल्दी करते हैं, 25 मिनट पे 30 MCQ सॉल्व कर देंगे, फिर 25 में अगले 30 करें, क्योंकि पूरे पूरे सॉल्व कर रहे हैं तो इसीलिए टाइम लग रहा है, और पूरे ही सॉल्व करना चाहिए। चलिए अच्छा, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे अनुरिक्ति का विपरीत, विपरीत अनुरिक्ति का क्या होता है, विरिक्त होता है। तो ये कुछ जो ट्रेडिशनल है बिल्कुल याद ही होने चाहिए, अपने कंठस्थ हो जाएं। जैसे अशक्ति का अनाशक्ति, प्रकृति का विकृति, और क्या है, शक्ति और प्रकृति, बस हो गए 3। और अनेकता, एकता, अपकार, उपकार। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, बिल्कुल सही। यहाँ पर ये दंडनीय बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, तो बाकी क्यों गलत है वो भी देख लेते। इसमें अशुद्ध क्या है, इस वाले वाक्य में देखिए, पढ़िए इसको गौर से। अशुद्ध देखते हैं, मैं अनेकों बार विदेश गया, अनेकों बार नहीं, अनेक बार विदेश गया, अनेक बार, अनेक बार, अनेकों नहीं बोलते। इस हीरो ने मूल्य, इन सॉरी हीरो नहीं, इन देख कहाँ पर है, इस हीरो, अच्छा हीरो, ठीक है, हीरे, हीरे का मूल्य आंका नहीं गया। तो हीरो का मूल्य आंका जाता है, ना कि नापा जाता है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। आप केवल और इतना दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो आस्तिक कहलाता है। बाकी ठीक है, देखते हैं। आस्था हो गया, विश्वास किए जाने योग्य विश्वासी होता है। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, तो कौन सा विशेष शब्द है, वादी, मानस, विपिन, हाँ विपिन, विशिष्ट। तो कौन सा शब्द है हमारे पास में, तो ये कौन सा विशेष्य क्या होता है, मानस। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषण बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। जैसे राम, गाय, घोड़ा, तो विशेष्य क्या होते हैं, जिसकी विशेषण बताई जाए वो क्या होता है, विशेषण, विशेष्य कहलाता है। विशेषण क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। थर्ड वाला हमारे पास में क्या है, अनुग्रह का उपयुक्त शब्द है। अनुग्रह, किसी चीज़ की अनुग्रह करना, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, विग्रह करेंगे या विग्रह। तो आग्रह का अनाग्रह होता है, परिग्रह, संग्रह, है ना, ये सभी देख लेना अपने आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे सामने क्या है। तो इनमें इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कर लेना। ओके, युग्म वाले, तो अब ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बने। अगर 10 विलोम शब्द आते हैं तो मैक्सिमम से 5 ऐसे ही पूछेंगे, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ बनेगा, मे बी बन जाए। तो अवर्ष, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कंपटीशन आखिर होगा कैसे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे सामने क्या है। तो डी वाला है, आदृत का क्या होता है, संयुग्म तिरस्कृत। लेकिन बाकी देखते हैं, आपत्ति का संपत्ति विलोम होता है, और अवर का वर्षण होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, स्त्री का पुरुष होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम, हस्ती माने हाथी होता है, हाथ मत लगा देना। तो हारी, हार, हाथ से हंसी। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा।
आधुनिक का विलोम जो है प्राचीन होता है, ठीक है, समसमय की जो चल रहा हो, जो युद्ध में स्थित हो उसको क्या बोलेंगे, युधिष्ठिर बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक ही बार में पढ़ के बता सकते होंगे ये। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे, जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य होता है, जिसका जन्म पसीने से हुए हो उसको क्या कहेंगे, स्वेदज कहते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहेंगे। जीभ का पर्यायवाची तो रसान होता है, ठीक है, रस ना होता है, बिल्कुल सही। जीभ का और क्या क्या होता है, जीव का पर्यायवाची, जैसे रूह, ये प्राण आत्मा, ये जीव जीव है, वो जीव है ना। तो ध्वनि, ध्वनि का नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। और जैसा कि जीव का क्या क्या होता है, जीवा होता है, रसाज्ञ होता है, रसिका होता है, जबान होता है। वचन का आश्वासन, आश्वासन, वाद, प्राण और क्या होता है, प्राण प्रतिज्ञा होता है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला, इसमें काला क्या है, काला क्या बता रहा है, क्रम बता रहा है कोई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। विधेय विशेषण सर्वनामिक, विधेय विशेषण सर्वनामिक, विशेषण विशेषण तो क्या है, मुझे लगता है कि ये विशेषण विशेषण है। काला है, चलिए देखते हैं। तो प्रताप का घोड़ा जो काला है, शब्द जो है वो विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है। तो एक विधेय विशेषण मतलब कैसा घोड़ा है, काला घोड़ा है, काले की तरफ इंगित करके बता रहे हैं, काला घोड़ा है। विधेय विशेषण होता क्या है, विशेष और क्रिया के बीच आए, विशेष और क्रिया के बीच आए वह विधेय विशेषण होता है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, ये क्या है, विशेष्य और क्रिया के बीच आए वह विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है, तो एक तो आ गया विशेष्य, घोड़ा कैसा है, काला है, ठीक है, और साथ में क्या दे दिया, मतलब क्रिया भी दे दी। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने विशेष विशेषण क्या कहलाता है, अनामिका सुंदर लड़की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो 10वां क्या लिख रहा है, ये एक क्रम है, ठीक है, क्रम है, आवृत्ति, जैसे हम लोग जैसे गणनावाचक क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा, ओ सॉरी 1 2 3, और क्रम से ए पहला दूसरा तीसरा, आवृत्ति वाला दोगुना चौगुना तीगुना, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो देख लेना एक और बार इसको वीडियो 2x में लगा के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।